नमस्कार प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे हम सवाल नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, 9m 9m+1 9m+8 ये कोई धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। अब b का मान यहाँ पहले अपन जो था ये जो ही मान रहे थे, यहाँ अब इसको 9 नहीं मानेंगे, क्योंकि 9 लेंगे तो यहाँ 8 नहीं, संभव नहीं होगा। अपन इसका कोई गुणज मानेंगे तो क्या मानेंगे, 3। b बराबर क्या मानेंगे, 3। ये ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये बाद में लिख दिया अपन ने यहाँ। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तो b बराबर अपन क्या मानेंगे, 9 ने मान के 3 मानेंगे। तो जो r के जो मान होंगे वो शेषफल जो बचेंगे वो 3 से छोटे बचेंगे, 0 1 या 2। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्या है, a बराबर BQ प्लस r, जो r का मान होगा वो 0 के बराबर या 0 हो सकता है और 3 से छोटा। अब इसमें एक फॉर्मूला लगेगा कि यहाँ घन करेंगे अपन। क्या करेंगे, a प्लस बी का घन मैं पहले बता देता हूँ आपको क्या होता है। a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको कैसे। देखो, केस फर्स्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, केस फर्स्ट। जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या होगा, 3q प्लस 0। तो a बराबर आ जाएगा 3q। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। तो a बराबर क्या होगा, 3 का घन 27q क्यूब a³। तो इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, 9। तो क्या आएगा, 3q क्यूब। इसको माना 3q क्यूब बराबर m मान लेते हैं। तो a³ बराबर क्या आएगा, 9। इसकी जगह क्या रख देंगे, m। ये हो गया फर्स्ट। अब केस लेंगे सेकंड। जब r बराबर 1 तो a बराबर होगा 3q प्लस 1। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करने पर a का तो a³ बराबर इसका घन करेंगे तो क्या होगा, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो a³ बराबर क्या होगा, पहली संख्या का घन 3 का 27q क्यूब प्लस b³ 1 का 1 प्लस क्या होगा, देखो 3 इंटू a³ a², 3 का स्क्वायर 9q² इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q प्लस b²। ऐसे खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 27q² प्लस 3 3 9q। सही जमा लेते हैं, 27q क्यूब प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1। कॉमन ले लेते हैं यहाँ 9। तो यहाँ बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q प्लस 1। माना 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q। इसको हम क्या मान लेते हैं, m। क्या मान लेते हैं, m। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a³ बराबर 9m+1। समीकरण नंबर सेकंड। अब लेते हैं थर्ड केस। कौन सा, थर्ड केस
थर्ड जब r बराबर 2। तो a बराबर क्या आएगा 3q प्लस 2। भाई दोनों तरफ घन करेंगे तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब घन लिख दें दोनों तरफ घन करने पर। करो घन तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ यूँ खींच दो, a क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, 3 का 9 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 क्यू इंटू 4। सही जमा लो उनको मैं, 27 क्यू क्यूब प्लस 9 तिया 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 9 चौको 36 क्यू प्लस 8। अब मैंने यह क्रम बाय जमा लिया इनको, इनमें से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। माना 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर हम क्या मान लेते हैं m। तो ये आ जाएगा a क्यूब बराबर 9, इसकी जगह मान ही लिया अपन, प्लस 8। ये समीकरण नंबर 3। अब देख रहे हैं हम समीकरण नंबर 9 में, पहली में 9m, दूसरी में 9m प्लस 1, तीसरी में 9m प्लस 8। तो समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है। तो समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड से क्या कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।